में एक एंकर वो ट्रेन होता है सवाल जवाब और इंटरजेक्शंस का, रोकना काटना कहाँ है, रोकना कहाँ है। अब गिल साहब जब बात कर रहे थे तो उस वक्त एक न्यूज एंकर बैठी थी, उसने शायद नहीं ठीक लगा उसको कि कहीं रोकें, या उसने कहा जाने दें। उसको शायद ये भी एहसास ना बात तक ना हुआ हो कि गिल साहब कोई बड़ी बात कर गए हैं, कोई ऐसी बात कर गए जिसके ऊपर चैनल्स बंद होंगे, हमारा हेड ऑफ न्यूज गिरफ्तार होगा। सोचें जरा, इस मुल्क में हेड ऑफ न्यूज को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। रात को 2 बजे दरवाजे तोड़ के, एक सिविल तरीका भी हो सकता है किसी को गिरफ्तार करने का, एक बेहतर तरीका हो सकता है हम तो कहते हैं हमें बुलाएं, हम खुद आ जाएंगे। आपको हमारे घरों में दरवाजे तोड़ के घुसने की जरूरत क्या है? जहां जवान बच्चियां थी उसकी बेडरूम्स में घुसे, चीजें तोड़ी, इसके बगैर भी काम हो सकता था। सुबह 8-9 बजे जाते, आराम से उसको लेकर चले जाते, जो आपका मकसद था वो अचीव हो जाता, अनलेस आपका मकसद दहशत फैलाना और मैसेज देना था। लेकिन जो गिल साहब ने कहा वो भी मैंने जैसे कहा कि मुरवजा रेड लाइन्स, जो रेड लाइन्स हमें उधर से आई हैं, उसके खिलाफ है। उसकी वजह से एक गुस्सा, लेकिन ये गुस्सा भी अगर मैं इसको लॉजिकली अगर आप इसको देखें तो जरा थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि गुस्सा कुछ ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये हमने बहाना दिया या बहाने का इंतजार हो रहा था कि किस तरह ये कार्रवाई करनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब तो हो गया। अब हमें मैसेज, हम तो कोशिश तो कर रहे थे कि किसी तरह हमारे जो यूनियन है कि गुफ्तगू करें, हम किसी से बात करें, कोई ज़ाहिर है सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर है, दारा चैनल खोला जाए। अब यहाँ पर एक ही ताकत है जो किसी हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद अगर ना खोलने दे किसी को अपना टीवी चैनल, केबल ऑपरेटर्स को, तो इसका मतलब बात ज्यादा सीरियस है, बात ज्यादा सीरियस होती जा रही है। हम भी कोशिश कर रहे हैं अपनी यूनियन के जरिए। मेरा तो ख्याल है कि हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यूनियन होती है, और इसकी वजह यह है कि हम तो ज़ाहिर कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर सकते जाके जी हम ये नहीं कहेंगे, ये नहीं करेंगे। तो यूनियन एक प्रिंसिपल लेवल के ऊपर जाके, एक असूली लेवल के ऊपर जाके बातचीत करती है कि दरअसल असूल के ऊपर हम बात कर लेते हैं, और असूल के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज अगर हो जाए तो अब देखते हैं कि मामला जाके सेटल कहाँ होता है। फिलहाल तो हालात खराब है, सेटल होता नजर नहीं आ रहा कि ये सेटल होगा। लेकिन देखें, ये थोड़ा सा हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि वो हुकूमत जो पिछले 2.5 साल 3 साल ये नारे लगाती रही है कि हम आएंगे तो इस मुल्क में आजादी सहाफत होगी, हम आएंगे तो जर्नलिस्ट आजाद होगा, इस मुल्क में फैशिज्म है। मेरे सामने वो 5 तस्वीरें हमारे दोस्तों की लगी हैं जिनके नाम FIRओं में, जिनमें से एक को उठाया जा चुका, 2 मुल्क छोड़ के चले गए, और बाकी 10-10 FIR उनके खिलाफ रजिस्टर में। और वो आकर ना सिर्फ ये, पहले ये होता था, मैं माजी के कुछ सालों की बात कर रहा हूँ, 20-25 साल में जो मैंने देखा कि अगर किसी को उठाया भी जाता था, गिरफ्तार किया जाता था, तो अमूमन हुकूमतें खामोश रहती थी। ये हुकूमत आके प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करके उसको जस्टिफाई करती है। चाहे वो इमरान रियाज खान की बारी, आपको याद होगा मलिक अहमद खान साहब ने आके उसको जस्टिफाई किया। अब आके 6:30 बजे के करीब एक गुफ्तगू होती है टीवी पर, राना सनाउल्लाह साहब की तमाम तर इन्वेस्टिगेशन अगले आधे पौने घंटे में पूरी हो चुकी होती है, और वो 7:15 बजे ARY को बंद कर देता है। इसका मतलब मकसद ARY बंद करना पहले है और किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन और लॉजिकल कंक्लूजन दूसरा। ये बात तो हमारे सामने कम से कम अब इन हालात को देखकर आ गई है। हम फिर भी अपने लेवल पर एक जर्नलिस्टिक कोशिश करेंगे, जब तक कर सकते हैं खड़े तो हम रहेंगे इंशाल्लाह। कभी मैंने हमेशा ये देखा है कि हमारे भाई लोग जो हमारे साथ यहाँ पर हैं और जो इंशाल्लाह यहीं पे या हमारे साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, यही हमारा सबसे बेहतर रेमेडी हमारे पास यही। हम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, और हम देखते भी अपनी यूनियंस की तरफ है, अपने जर्नलिस्ट भाइयों की तरफ देखते हैं कि जब भी मुश्किल हो, किसी को भी मुश्किल हो, तो हमारी ये ख्वाहिश होती है और हमें एक शायद कनेक्शंस होती हैं कि ये हैं वो लोग जो हमारे साथ खड़े होंगे। किसी और की जरूरत बाद में आती है। इनका बहुत बहुत शुक्रिया जो सारे यहाँ पर आए हैं। एक दफा फिर ग्रेटिट्यूड अगेन, और सरप्राइज नहीं हूं क्योंकि आपने हमेशा ये काम किया। बस थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।